जी सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम हकीम इंदरजीत सिंह फ्रॉम खालसा यूनानी दवाखाना। नाजरीन, खुराक से इलाज की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक एलोवेरा है। खुराक हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करती है। अक्सर आप लोगों ने एलोवेरा के बारे में कई वीडियोज़ में, कई पिक्चर में, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा कि एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन जितने इसके फ़ायदे हैं इतने ही इसके नुकसान भी हो सकते हैं अगर इसको मुनासिब मकदार और मुनासिब वक़्त में इस्तेमाल ना किया जाए। तो इसी के तहत मैं आज आप लोगों के साथ एलोवेरा के कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करूँगा कि कैसे आप एलोवेरा का मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करके बहुत सी बीमारियों के इलाज के साथ काफ़ी बीमारियों से बच भी सकते हैं। अक्सर मरीज़ मुझसे पूछते हैं कि एलोवेरा का इस्तेमाल हम ज़ख्म भरने के लिए कैसे कर सकते हैं? एलोवेरा का इस्तेमाल बालों के लिए कैसे कर सकते हैं? बाल गिरते हों, खुश्की हो, उसके लिए एलोवेरा का इस्तेमाल कैसे किया जाए? मैदे के मसाइल जैसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी, मैदे की जलन के लिए हम एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? आँखों के गिर्द स्याह हल्के छाइयों के लिए हम एलोवेरा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एलोवेरा का इस्तेमाल आप सन ब्लॉक, सनस्क्रीन क्रीम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कैसे? एलोवेरा के इस्तेमाल से कील महासे छाइयाँ ख़त्म हो सकती या नहीं? शुगर के मरीज़ एलोवेरा का इस्तेमाल कैसे कर सकें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो? और क़ुव्वत मदाफ़ियत में एलोवेरा का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत में इज़ाफ़ा हो? अगर आप लोगों के भी यही सवाल है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। एलोवेरा को क्वारगंदल भी कहा जाता है और एलोवेरा को सैकड़ों सालों से बहुत ज़्यादा बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा को आप लोग एक करिश्माती पौधा भी कह सकते हैं। एलोवेरा में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और इसके साथ जिंक और आयरन बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। इसके साथ साथ एलोवेरा में फॉलिक एसिड भी पाया जाता है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फ़ायदा मंद होता है। एलोवेरा एक जंगली देसी जड़ी बूटी है और इसकी अफजाइश किसी किस्म की भी मिट्टी में मुमकिन है और ये चंद माह में ही फैल जाती है और इस्तेमाल के काबिल हो जाती है। इसका मादा बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बीमारियों के दवाइयों में इस्तेमाल हो सकता है। चलते हैं एलोवेरा के फ़ायदे और नुकसान के बारे में डिटेल से बात करने के लिए। एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर किसी को चोट लगी या ज़ख्म हो जिस्म की किसी भी हिस्से पे, तो अगर आप लोग एलोवेरा का गुदा बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका जख्म जल्दी भर जाता है और इसके साथ साथ जख्म का निशान भी नहीं रहता, क्योंकि एलोवेरा के इस्तेमाल से कोलाजीन की मकदार बढ़ जाती है और जिल्द के न्यू टिश्यूज नए खुलिये बनने में मदद देती है, जिसके साथ आप लोगों का जख्म जल्दी भर जाता है और जख्म का निशान भी खत्म हो जाता है। आजकल लोगों को बालों के बहुत ज्यादा मसाइल है, जिसमें सबसे ज्यादा हेयर फॉल का मसला है। आप लोग हेयर फॉल के लिए भी एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बूटे में मौजूद प्रोटोलाइटिक एंजाइम आपके न्यू टिश्यूज को जनरेट करता है और आपके जो हेयर फॉल का मसला है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और हेयर ग्रोथ भी इसके साथ शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ एलोवेरा को आप लोग बालों के कंडीशनर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मैदे के मसाइल है जैसे कब्ज का मसला, वो लोग एलोवेरा का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि एलोवेरा में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कब्ज की शिकायत को खत्म करते हैं। एलोवेरा का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से आप लोगों के कब्ज का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो सकता है। इसी तरह जिन लोगों को मैदे की जलन है, एसिडिटी है, वो लोग भी एलोवेरा के जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ मैदे की तेजाबियत भी खत्म होती है। और बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए आप लोग आधा चम्मच एलोवेरा का जेल आधे कप पानी में रात के वक्त इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से आप लोगों के मैदे के मसाइल जैसे कब्ज और एसिडिटी का मुस्तकिल तौर पर खात्मा हो सकता है। जिन लोगों को जिल्द के मसाइल है वो लोग एलोवेरा का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि एलोवेरा में विटामिन ई काफी मकदार में पाया जाता है। जिन लोगों को आंखों के गिर्द स्याह हल्के हैं वो लोग बाकायदगी के साथ रात को एलोवेरा का जेल आंखों के गिर्द लगाएं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। इसी तरह जिन लोगों के फेस पे एक्नी है वो लोग भी एलोवेरा का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अक्सर एक्नी का मसला, चेहरे पे दानों का मसला उन लोगों को ही बनता है जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है। जिन लोगों की स्किन ऑयली है
वो लोग एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। आपके चेहरे के दाने भी खत्म होंगे, आपकी फेस की जिल्द को ठंडक और राहत भी मिलेगी। इसी के साथ एलोवेरा का जेल आप लोग सन स्क्रीन या सन ब्लॉक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा का इस्तेमाल आपकी जिल्द को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह शुआएं होती है। जिन लोगों को शुगर का मसला है वो लोग एलोवेरा जेल का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि एलोवेरा के जेल में गुदे में कुदरती तौर पे बहुत ज्यादा कड़वाहट पाई जाती है और ये शुगर के बहुत ज्यादा दवाइयों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से कुदरती तौर पे आपकी शुगर लेवल कम हो जाता है, जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदा मंद है। लेकिन इसके साथ अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आप लोग इसके इस्तेमाल के साथ साथ अगर मॉर्निंग वॉक करें और परहेज करें, आप लोग मुस्तकिल तौर पे दवाइयों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल आप क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा की जेल में बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो जिस्मानी क़ुव्वत के लिए सैकड़ों सालों से इस्तेमाल हो रहा है। एक जदीद तहकीक के मुताबिक अगर आप लोग एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं तो जिस्मानी ताकत के साथ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो चलते एलोवेरा के नुकसान की तरफ। वैसे तो एलोवेरा का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हम इसको मुनासिब मकदार और मुनासिब वक्त में इस्तेमाल ना करें तो हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। एलोवेरा का ज़्यादा इस्तेमाल आपके जिस्म में पानी की कमी का बाइस भी बन सकता है। जो लोग एलोवेरा का जूस ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को डिहाइड्रेशन का मसला बन सकता है, जैसे कि इनको असहाल का मसला भी हो सकता है। जिन लोगों की जिल्द खुश्क है वो लोग भी एलोवेरा का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि एलोवेरा के इस्तेमाल से उनको एलर्जी हो सकती है, जैसे आंखों में जलन और जिल्द की एलर्जी का मसला बन सकता है। जो लोग एलोवेरा का जेल हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो लोग ये बात ध्यान में रखें कि अगर उन लोगों को खुश्की डैंड्रफ का मसला है वो लोग एलोवेरा का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि एलोवेरा के ज़्यादा इस्तेमाल से उनको मसला ज़्यादा हो सकता है और इसके साथ उनको खारिश एलर्जी का मसला भी हो सकता है। जिन लोगों को मैदे के मसाइल है, दिल का मसला है, वो लोग भी एलोवेरा का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से उन लोगों को फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग एलोवेरा का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। मिलते हैं किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।